अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ऐसे अजीबो गरीब दिमाग को हिला देने वाले वाक़यात और ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि दिमाग सन्न रह जाता है। कल मुझे ख़बर पढ़ने को मिली, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फादर रेप्स टीन, फोर्सेस अबॉर्शन, सेल्स न्यू बॉर्न आफ्टर हर सेकेंड प्रेगनेंसी। ये ख़बर के छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पिता ने ही अपने 16 साल की बेटी के साथ रेप किया, और सिर्फ रेप नहीं किया बल्कि बार बार रेप किया, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट हो गई तो एबॉर्शन करवाया, और एबॉर्शन करवाने के बाद फिर रेप किया। दोबारा से वो प्रेग्नेंट हो गई, और दोबारा जब प्रेग्नेंट हो गई तो एबॉर्शन नहीं हो सका, तो साठगांठ करके बच्चे की पैदाइश करवाई और उस बच्चे को बेच दिया गया। बाद में जब खुलासा हुआ तब ये तमाम की तमाम बातें निकल कर सामने आई। किस पे भरोसा किया जाए? इस तरह की खबरें पढ़ने के बाद मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि यार, कोई भी रिश्ता आजकल के टाइम में भरोसे के लायक नहीं बचा है। इससे पहले कितनी ऐसी खबरें हम लोग माँ के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि माँ ने अपनी सगी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के सामने पेश किया। तो कोई रिश्ता अब इस लायक नहीं बचा है कि उस पर भरोसा किया जाए। पूरी खबर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 16 साल की एक लड़की जो नाबालिग है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में कि इन खबरों से हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए। वो तो शुक्र है कि यह हरकत करने वाला मुसलमान नहीं था, शिव शंकर था, क्योंकि मुसलमान होता है तो फिर आप जानते हैं कि कैसे हंगामा किया जाता है। हालांकि जुर्म को धर्म के एंगल से देखना ही दुरुस्त नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में जब कोई मुसलमान कोई गलत काम करे तो उसको धर्म के एंगल से देखा जाता है और बाकायदा टारगेट भी किया जाता है। लेकिन मैं देख रहा था कि ख़बर में कहीं पर भी मुजरिम का नाम नहीं शो किया गया था, और ये ख़बर गायब है, कहीं पे भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है। बहरहाल, जुर्म को धर्म के एंगल से हमें नहीं देखना चाहिए, और ना हम जुर्म को धर्म के एंगल से देखते हैं। बुराई बुराई होती है, जुर्म करने वाला मुजरिम होता है। ये मामला शुरू होता है 2023 से। शुभ शंकर की जो फैमिली थी उसमें इसकी 3 लड़कियाँ थी। बीवी जो है ना, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो इसकी जो बीवी थी वो छोड़ के अपने मायके चली गई थी। 3 बेटियों के साथ ये रहता था। बड़ी वाली जो बेटी थी जिसकी उम्र थी 16 साल, और उसके बाद ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगा, और वहीं पर 2023 में इसने रेप करना शुरू किया अपनी बेटी का। कितनी ख़तरनाक कहानी है ये, सुनो आप, दिमाग हिल जाएगा। बेटी के साथ रेप किया, 16 साल की है, रेप करता रहा यहाँ तक ये प्रेग्नेंट हो गई। जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो इसने अपनी बुआ को रिश्तेदारों में फ़ोन किया, बताया। बुआ मतलब इसकी फूफी, यानी जिन रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा था ये, तो वो इस आदमी की बहन का घर था शायद वो। तो बुआ ने क्या काम किया, यानी फूफी ने, कि इसका अबॉर्शन करा दिया, और अबॉर्शन की जो गोलियाँ टैबलेट्स वगैरह आती हैं वो ज़बरदस्ती खिलाई गई, मारने पीटा गया, धमकी दी गई। और बाप इसको धमकी देता था कि अगर तूने ये बात किसी से कही हुई तो जान से हम तुझे मार देंगे। बहरहाल अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन के बाद दोबारा से रेप शुरू हुआ, दोबारा से इसने अपनी बेटी के साथ गलत काम करना शुरू किया। दोबारा से ये प्रेग्नेंट हो गई 2025 में, और जब दोबारा से ये प्रेग्नेंट हुई तो अबॉर्शन नहीं हो सका। तो इसने फिर क्या काम किया पता है आपको? आधार कार्ड में, डॉक्यूमेंट में अपनी बेटी का उम्र को गलत दिखाया, और होता है ना कि पुत्री फुला की, तो इसने पुत्री की जगह पत्नी लिखवा दिया। अल्लाह अकबर! कैसा यार ये शैतान और दरिंदा सिफत आदमी था ये, कि इसने अपनी बेटी के आधार कार्ड पर पुत्री की जगह पत्नी लिखवा दिया और अपना नाम लिखवा दिया, और एज को ज़्यादा शो कराया, जिसकी वजह से इसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद नर्स और जो 1-2 लोग थे उनकी साठगांठ से जो बच्चा पैदा हुआ उसको फिर सेल भी कर दिया गया। जब सेल कर दिया गया उसके बाद ये खुलासा हुआ। पुलिस ने तकरीबन 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है। 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिसमें इसकी बहन शामिल है, 1-2 नर्स भी शामिल हैं, और 1-2 लोग और शामिल हैं बच्चा बेचने में। बाद में फिर क्या हुआ कि इसने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी जो माँ इसको छोड़ के चली गई थी उसको कांटेक्ट किया और पूरी बात बताई। फिर माँ ने बच्ची को लेके जो है ना थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई, और ये पूरा खुलासा हुआ है कि बाप ने ही अपनी बेटी के साथ ये गलत काम किया। किस पे भरोसा किया जाए आजकल के टाइम में? किसको शक की नज़र से ना देखा जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हर एक को आप शक की नज़र से देखना शुरू कर दें अगर उसकी एक्टिविटीज़ कुछ अलग तरीके की नज़र आ रही हैं।
अगर आपका बाप शराबी है, नालायक है, अगर आपकी माँ नालायक है, बदकिरदार है, अगर आपके घर में कोई, बच के रहने की बहुत ज़रूरत है। देखो, जो आम रिश्ते हैं जैसे कि कज़न है, बाहर के लोग हैं और घर के भी लोग होते हैं नॉर्मल, जिनसे हमारा जो रिश्तेदारी में होते हैं, उनसे भी बचने की ज़रूरत है। लेकिन जो बहुत ख़ास रिश्ते होते हैं जिनके साथ हम लोग रहते हैं, जैसे कि चचा हैं, फूफी है, माँ है, बाप है, माँ बाप का तो क्या कहना, कभी उनको शक की नज़र से हम देख भी नहीं सकते। लेकिन याद रखें, जब कुछ अलग तरीके से इनकी एक्टिविटीज़ फील होने लगे, या माँ बाप का या घर में किसी का किरदार गलत हो, पता चल रहा है आपको कि नालायक किस्म का आदमी है। मान लीजिए आपके घर में कोई चचा है, आपको पता है कि बहुत ख़राब है, शराबी है और दिन भर गालियाँ बकता है, दिन भर फिल्में देखता है। किसी का किरदार और किसी के किरदार की वजह से उसकी एक्टिविटीज़ अगर आपको सस्पिशियस नज़र आने लगे, थोड़ा डाउटफुल आपको फील होना, उससे दूर रहो बिल्कुल। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका बाप या आपकी माँ या आपके घर में कोई भी कभी भी थोड़ा सा भी आपको गलत फील हो, फ़ौरन अलर्ट हो जाओ। 16 साल की ये लड़की, सोच कर देखो इस पे क्या गुजर रही होगी, जो अपने बाप की हवस का शिकार हुई। क्या इसकी ज़िंदगी बाकी बची है, क्या इसके सीने पे गुजरती होगी जब बाप इसके साथ ये काम करता होगा, सोच कर देखो। इसलिए ज़रूरत है इस बात की, एक तो हम दुआ करें, दूसरा कि अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हमें किसी की साइड से नज़र आए तो फ़ौरन अवेयर हो जाएं, बिल्कुल डरे नहीं, घबराएं नहीं, और अपनी इज़्ज़त, आबरू, अपनी जान की हिफाजत के लिए दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं। इस खबर ने जो है ना, बस अब इस पर डाल दिया है कि किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर बाप की हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं, माँ को इन्फॉर्म करो फ़ौरन। अगर माँ की हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं, बाप को इन्फॉर्म करो फ़ौरन। और अगर माँ बाप में से दोनों की हरकतें ठीक नहीं है, इसने तो अपनी बेटी के साथ ये गलत काम किया और बच्चे को भी भेज दिया, और ये सोचो कि अपने आधार कार्ड में भी लिखवा दिया उस लड़की के पुत्री की जगह हटा के। कैसा आदमी है यार ये। इसलिए ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दरिंदे सिफत और शैतानी किस्म के लोग हमेशा हम माशरे में हमारे होते हैं, हम इनको पहचान नहीं पाते। दूसरा काम, अच्छी चीज़ों को आम करने की ज़रूरत है, जिसको इस्लाम में कहा गया अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि अच्छाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।